की ठंडक है। धर्मपाल अपने डोसे के ठेले पर उदास बैठा मक्खियाँ मार रहा है। उसका तवा बिल्कुल ठंडा है। सामने प्यारेलाल अपने ठेले पर बहुत उत्साह से समोसे तल रहा है। तेल की छन छन आवाज आ रही है। अरे धर्मपाल भाई, क्या बात है? आज तुम्हारा तवा एकदम ठंडा पड़ा है। देखो मौसम में कैसी गजब की ठंडक है। ऐसे मौसम में लड़के मेरे ठेले पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। मेरे गरम गरम समोसे के अंदर का आलू मसाला जब भाप छोड़ता है ना, आहा, लोग दीवाने हो जाते हैं। तुम्हारा वो फीका सादा डोसा और नारियल की चटनी इस ठंडे मौसम में कौन खाएगा भाई? तुम अपना काम करो प्यारेलाल भाई। मेरा डोसा सादा है पर सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें तेल कम है। तुम्हारी तरह तेल में डूबे हुए समोसे खाकर लोगों का पेट खराब होगा, फिर अस्पताल भागेंगे। मेरे यहाँ खाने वालों को वो चिंता नहीं होती। अरे भाई लोग बाजार में स्वाद के लिए आते हैं, अस्पताल से बचने के लिए नहीं। तुम देखते जाओ, आज मेरे सारे समोसे 1 घंटे में बिक जाएंगे। तभी धर्मपाल की पत्नी सुशीला हाथ में एक टिफिन लेकर आती है। वो प्यारेलाल की बातें सुन लेती है। ओहो, तो पूरे गांव की सेहत का ठेका लेने वाले बड़े डॉक्टर साहब यहीं बैठे हैं। अगर हम लोगों के पेट खराब होने का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा डॉक्टर साहब? मैं पिछले 1 घंटे से घर के दरवाजे से देख रही हूँ, तुम्हारे ठेले पर एक भी मक्खी नहीं फड़फड़ाई। तुम भी प्यारेलाल की हाँ में हाँ मिला रही हो सुशीला। अरे मैं क्या करूँ, ये मौसम ही ऐसा रोता हुआ है। बारिश के मौसम में लोगों को कुछ तीखा, कुछ मसालेदार और कड़क चाहिए होता है। मेरे सादे डोसे को कोई नहीं पूछता। इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर रोना बंद करो और कुछ नया सोचो। प्यारेलाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठंड में लोगों की जीभ सुन्न हो जाती है। उसमें जान डालने के लिए कुछ मसालेदार होना चाहिए। वैसे भी जब किस्मत और मौसम दोनों साथ ना दे तो इंसान को अपना तवा बदल लेना चाहिए। मेरा मतलब आपका तरीका बदल लेना चाहिए। लो पहले खाना खाओ, मैं घर जा रही हूँ। आसमान काले बादलों से घिरा है, लगता है जोरों की बारिश होगी। ये कहकर सुशीला चली जाती है। धर्मपाल टिफिन को और फिर अपने ठंडे तवे को मायूसी से देखता है। कुछ ही देर बाद बाजार के रास्ते पर बहुत तेज बारिश हो रही है। धर्मपाल अपने ठेले पर त्रिपाल ढकने की कोशिश कर रहा है। तभी तेज हवा का एक झोंका आता है और ठेले का एक पहिया पास के कीचड़ वाले गड्ढे में फंसकर कड़क की आवाज के साथ टूट जाता है। ठेला एक तरफ झुक जाता है। धर्मपाल बारिश में पूरी तरह भीग जाता है। धर्मपाल सिर पर हाथ रखकर, हे भगवान, मेरे साथ ही तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक तो ग्राहक नहीं आ रहे थे, ऊपर से तुमने ये ठेला भी तोड़ दिया। अब मैं इस टूटे ठेले को छोड़कर घर कैसे जाऊंगा? मेरी तो जिंदगी ही कीचड़ में फंस गई है। तभी पैंट ऊपर मोड़े हुए और छाता लिए मास्टर जी वहाँ से गुजरते हैं। अरे धर्मपाल, इस तूफान में यहाँ क्या